गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं मुकेश सिंह केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये जो लेक्चर है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेम और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सेकेंड सेम के स्टूडेंट के लिए है। जहाँ तक हम लोगों ने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन किया था कि चालक, कुचालक और अर्धचालक किसे कहते हैं नॉर्मल बेसिस पे। उसके बाद हमने ये डिफिनीशन पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा स्तर, वर्जित ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। उसके आधार पे हमने डिफाइन किया था कि किसको कंडक्टर बोलते हैं, किसको अर्चा मतलब किसको कंडक्टर बोलते हैं, किसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं, किसको इंसुलेटर बोलते हैं, अर्थात चालक, कुचालक और अर्धचालक क्या होते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था कितना गैप होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब बेटा जो है आगे जो क्वेश्चन बनता है अर्धचालक में, ये थोड़ा सा आप लोग अर्धचालक में जो डिफिनीशन लिखा है बच्चे, जो लिखा है इस नोट तो हल्का सा उसमें मिस्टेक है। बोल रहा है, देखिए बेटा, अब अर्धचालक ही हमें पढ़ना है तो अर्धचालक पूरा सब्जेक्ट अर्धचालक पे ही डिपेंड है। तो अर्धचालक वास्तव में कहते किसे हैं और इस पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें यहीं पे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप लोग इसको नोट में करके लिख लीजिएगा। देखिए ये परिभाषा लिखा है इसने, जैसे बच्चे ने, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें सामान्य ताप पर, ठीक है, सामान्य ताप पे नहीं, इसको बोलते हैं परम शून्य ताप। यहाँ सामान्य ताप नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? परम, क्या होगा? परम शून्य ताप। ठीक है, परम शून्य ताप, जिसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ही हम आपको बता देते हैं। देखिए, जब टी बराबर टेम्परेचर क्या होगा? 0 केल्विन, 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन मतलब इसको बोलते हैं क्या कि एब्सोल्यूट क्या? परम शून्य ताप। और इसको सेल्सियस में चेंज करेंगे तो -273 क्या आ जाएगा? सेंटीग्रेड। ठीक है, अब टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर किसको बोला जाता है? जैसे यहाँ सामान्य टेम्परेचर लिखा है तो इसको बोलते हैं कितना बेटा? 300 केल्विन। इस यहाँ देखिए, यहाँ ये मिस्टेक हो गया 300 केल्विन, यहाँ भी एक 0 का मिस्टेक हो गया है और इसका मतलब क्या हो गया? 27 सेंटीग्रेड। कितना? 27 सेंटीग्रेड। और इसी को सामान्य ताप या रूम टेम्परेचर बोलते हैं। इसी को, इसको क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप। टी बराबर 0 केल्विन, अगर इसको सेंटीग्रेड में बताया जाएगा तो क्या होगा? -273 सेल्सियस। ठीक है, और ये क्या हो गया? 300 केल्विन है और इसको जब सेल्सियस में बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 केल्विन को क्या बोलते हैं? हम लोग केल्विन में ही लेके चलते हैं, हम लोग सेल्सियस में नहीं लेके चलते, केल्विन में ही लेके चलते हैं। तो 0 केल्विन को परम शून्य ताप, और क्या बोलते हैं? टी बराबर अगर 300 केल्विन है तो इसको रूम टेम्परेचर या सामान्य ताप बोला जाता है। अब देखिए, इस परिभाषा में हल्का सा इसने यहाँ मिस्टेक हो गया है कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें सामान्य ताप नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप मतलब क्या हो गया? 0 केल्विन। परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन। 0 केल्विन मतलब क्या होता है? -273 सेल्सियस। ठीक है, अब क्या हो गया कि उसमें तो यहाँ लिख देंगे जिसमें परम शून्य ताप पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, अतः जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होते हैं? एक अच्छे अर्धचालक नहीं होते हैं। अर्थात किसकी भांति कार्य करते हैं बेटा? कुचालक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, कुचालक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, देखो इसमें ऐसे लिखा जाएगा। एक्चुअल में इसको अगर लिखने का प्रॉपर वे देखा जाए तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि ऐसे ही लिखना, मैं जैसे बता रहा हूँ, पहला स्टेप लिखना है इसमें, पहला पॉइंट ऐसे कर देना कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिसमें परम शून्य ताप पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते, अर्थात इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और ये किसकी भांति काम करता है बेटा? ये कुचालक की भांति कार्य करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या डालेंगे बेटा? दूसरा पॉइंट क्या डालेंगे? दूसरा पॉइंट हम लोग डालेंगे कि
ये हो गया पहला बिंदु कि अर्धचालक जो होते हैं परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो भी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम नहीं होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सामान्य ताप पर। सामान्य ताप मतलब क्या हो गया बेटा, 300 केल्विन। 300 केल्विन सामान्य ताप पर 300 केल्विन, 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर। ठीक है, 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सामान्य ताप पर, अब इसको लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सामान्य ताप पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कुछ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ मात्रा में पहुंचते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे कि सामान्य ताप पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कुछ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कुछ ऐसे लिखना, सॉरी ऐसे लिखो कि सामान्य ताप पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कुछ संख्या में पहुंच जाते हैं, अर्थात इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन एक अच्छे चालक नहीं होते हैं। चालक तो होते हैं, सामान्य ताप पर चालक होते हैं, लेकिन अच्छा नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। तो हमें ऐसे लिखना है कि सामान्य ताप पर बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में कुछ ही मात्रा में पहुंच पाते हैं, जिसके कारण जर्मेनियम और सिलिकॉन एक अच्छा चालक नहीं बन पाता है। चालक होता है परंतु एक अच्छा चालक नहीं बन पाता है। अब तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे बेटा, अब बोल रहा है कि उचित ताप मिलने पर, अब क्या है देखिए, अब उचित ताप मिलने पर, उचित ताप मतलब जब सामान्य ताप से हम और अधिक तापमान बढ़ाना शुरू करते हैं, तो सामान्य ताप से क्या बोल रहा है कि उचित ताप मिलने पर संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। अर्थात जब हम सामान्य ताप से अधिक टेम्परेचर देना शुरू करेंगे तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंचना शुरू कर देते हैं, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और ये क्या होता है, एक अच्छे चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो ये चीज़ पॉइंट, ये तीनों पॉइंट अलग अलग कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, हमने तीनों क्या बोला। पहला पॉइंट क्या बोला हमने, पहला पॉइंट बोला है कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या परम शून्य ताप पर क्या करता है, अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि वैलेंस बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप मतलब क्या हो गया बेटा, 300 केल्विन। 300 केल्विन मतलब क्या, 27 डिग्री सेल्सियस। सामान्य ताप पर क्या होता है कि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, देखिए बार बार हिंदी, मैं एक बार हिंदी बोल दे रहा हूँ, जब बोलूँ तो उसको समझ लीजिएगा बेटा। ठीक है, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, चालन बैंड में क्या होते हैं, पहुँचते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है, जिसके वजह से सामान्य ताप पर कोई अर्धचालक चालक की भांति तो होता है, लेकिन बहुत अच्छे चालक की भांति नहीं होता है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि अब जब सामान्य ताप से टेम्परेचर और बढ़ाना शुरू करते हैं तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं, जिससे फ्री मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसके कारण अर्धचालक एक अच्छे चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और क्या होता है, रूम टेम्परेचर जिसे सामान्य ताप बोला जाता है, कितना होता है, 300 केल्विन। 300 केल्विन मतलब कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अर्धचालक कुचालक की भी बात व्यवहार करता है और एक नॉर्मल मतलब एक लो लेवल चालक की भी बात व्यवहार करता है और एक अच्छे लेवल के चालक की भी बात व्यवहार करता है। तीनों के लिए कंडीशन अलग अलग है टेम्परेचर के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई। जो भी मैंने करेक्शन बताया इसको ये कर लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखते समय आप, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आता है बेटा कि अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के प्रकार देखिए,
अब नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था, वो थोड़ा सा आपको एक टेम्परेचर के टर्म में पूरा सिनेरियो बता दिया। एक सिनेरियो और जान लीजिए बेटा क्या होता है, देखिए यहीं पे ये भी जान लीजिए कि हमने अभी 3 चीज़ें पढ़ी। एक पढ़ा चालक, दूसरा क्या पढ़ा अर्धचालक, और तीसरा पढ़ा कुचालक। ठीक है। अब देखिए, अब अर्धचालक और कुचालक क्या होते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, ऋणात्मक ताप गुणांक बोलते हैं इसको। तो ऋणात्मक ताप गुणांक मतलब होता क्या है ना, देखो एनटीसी और पीटीसी होता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये आप नॉलेज के लिए जानते रहिए कि क्या बोलते हैं कि धनात्मक प्रतिरोध, देखो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। और एनटीसी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। मतलब क्या होगा कि देखो हमने देखा, अभी यहीं पे देखो बेटा, अर्धचालक में क्या किया हमने, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, अर्थात इसका प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अर्धचालक क्या होता है, एनटीसी होता है। क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है बेटा, एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अर्थात क्या ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। अर्थात क्या हुआ कि ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध क्या है, ऋणात्मक है, प्रतिरोध क्या है, ऋणात्मक है। अर्थात अगर इसका अर्धचालक का, सेमीकंडक्टर का क्या करेंगे बेटा, सेमीकंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा बेटा, क्योंकि क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, अर्थात धारा का मान बढ़ रहा है। जब धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसीलिए अर्धचालक को क्या बोला जाता है, एनटीसी बोला जाता है। इसी प्रकार कुचालक को भी क्या बोला जाता है, एनटीसी बोला जाता है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। अर्थात कुचालक का भी अगर हम लोग क्या करेंगे बेटा, कुचालक का भी हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी, इसका भी प्रतिरोध कम होता चला जाता है। लेकिन चालक क्या होता है बेटा, चालक क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, धनात्मक ताप गुणांक, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। अर्थात अगर चालक का हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, चालक का हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चालक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। तो अर्धचालक और कुचालक क्या होते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, और चालक क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ये चीज़ भी आप लोग यहीं पे समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा नोट में करके। ये नॉलेज के लिए आपको था और इसमें ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो अब जो दूसरी हेडिंग है क्या है बेटा, अब हेडिंग जो है क्या है कि अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के प्रकार, तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, निज अर्धचालक, निज अर्धचालक जिसे इंट्रेंसिक अर्धचालक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब बाह्य अर्धचालक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक को बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक, और दूसरे को बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। तो अर्थात अर्धचालक के अगर प्रकार बोला जाए तो अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक को फर्दर आगे दो भागों में बांटा गया है, पी टाइप अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक, और एन प्रकार के अर्धचालक, जो कि आपको यहाँ लिखाया गया है। ठीक है। तो इसको एक ग्राफ बना के पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात आती है कि निज अर्धचालक किसे बोलते हैं और बाह्य अर्धचालक किसे बोलते हैं। बाह्य अर्धचालक में पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं। तो अब बारी आती है क्या, निज अर्धचालक। किसकी बारी आती है बेटा, हेडिंग डालेंगे क्या,
निज अर्धचालक, निज अर्धचालक मतलब होता है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। निज मतलब निजी, निजी मतलब अंदर का एक तरह से, ठीक है। तो निज अर्धचालक वह अर्धचालक होते हैं, देखो पढ़ो, पहले परिभाषा आराम से पढ़ो फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। निज अर्धचालक वो अर्धचालक होते हैं जिनमें केवल मूल पदार्थ के रूप में क्या जर्मेनियम और सिलिकॉन के ही परमाणु होते हैं, ठीक है। तो जो मूल पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन के ही होते हैं, अर्थात शुद्ध अर्धचालक को निज अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। अर्थात ऐसे बोल सकते हैं कि जब जर्मेनियम और सिलिकॉन अपने शुद्ध अवस्था में होता है, अर्थात उसमें कोई अशुद्धि नहीं मिलाई होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, निज अर्धचालक बोलते हैं। एक प्रॉपर वे से परिभाषा हो गया, ठीक है। इस अर्धचालक के समस्त परमाणु, ये परमाणु लिखा है, परमाणु होगा, ठीक है। समस्त परमाणु परस्पर शक्तिशाली बंध द्वारा जुड़े होते हैं, परंतु सामान्य ताप में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं और चालन संभव हो जाता है। क्या बोला बेटा, क्या बोला कि इस अर्धचालक में समस्त परमाणु जितने भी एटम्स होते हैं, सिलिकॉन्स के एटम, जैसे मान लो एटम मिलकर पूरा बनाते हैं, इसमें एटम्स अभी डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या बोला है, इस अर्धचालक के समस्त परमाणु जो होते हैं परस्पर शक्तिशाली बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, और बंध द्वारा जुड़े होते हैं, परंतु सामान्य ताप पर ऊष्मीय विक्षोभ मतलब थोड़े से टेम्परेचर के कारण, नॉर्मल टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो बॉन्ड बना हुआ है उससे बाहर चले जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है कि इसमें चालन संभव होता है। लेकिन बहुत अच्छे लेवल का चालन संभव नहीं होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, बहुत कम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निज अर्धचालक बोलते हैं। अब इस डायग्राम को देखिए, यहीं से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बेटा। देखो अब इसको बनाया कैसे है, देखिए सिलिकॉन, इसको बना के हम दिखाते हैं आपको, सिलिकॉन SI, ठीक है। ये डायग्राम देखते जाना, SI बनाया है ना, तो इसको देखते जाओ। 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 5 6, ये क्या है, SI करके लिखा हुआ सब में, ठीक है। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ठीक है। हमने क्या बोला बेटा कि सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सिलिकॉन के 6 परमाणु हैं। 6 परमाणु आपस में किससे बंधे होते हैं बेटा, आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और किस बंध के द्वारा, कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है। कौन सा बंध होता है, देखो बंध भी तो कई तरह के होते हैं, जैसे सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध, जो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो ये यहाँ पे जो एक परमाणु दूसरे परमाणु से जो बॉन्डिंग करता है, जो बंध बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखते जाइए, हमने क्या पढ़ा था कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 14। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 और 4। तो इसके इस पर्टिकुलर एटम में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या है, इसमें 4 हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ बेटा, इसके पास 4 है, तो ये अपने पास वाले परमाणु के से क्या करेगा, सोचेगा कि क्या करेगा, देखो करेगा क्या। अब उसके पास 4 था, उसके पास 2 रास्ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है, या तो वो 4 को त्याग दे या तो वो 4 को ग्रहण कर दे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लोग बॉन्डिंग कर ले रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास भी 4 है, भाई हमारे पास भी 4 है, हम दोनों लोग मिल जाते हैं और हम लोग बॉन्डिंग बना लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो क्या किया, ये इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, तो ये क्या कर रहा है बेटा, सारे लोग शेयर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से शो किया जाता है, ठीक है। देखो सारे लोग शेयर कर लिए और एक एक इलेक्ट्रॉन्स ये दे के आपस में शेयर कर लिए, और क्या हो गया बेटा, क्या हो गया कि सारा शेयर करके, देखिए अब यहाँ पे दिखाया गया ए सिलिकॉन है, यहाँ पे दिखाया गया ए सिलिकॉन है, 1 2 3 4। अब ये इसके पास वाला है 1 2 3 4,
ऐसे करके सारे लोग शेयर कर लिए और एक बंध बना देते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला था कि नॉर्मल टेम्परेचर में उष्मी विक्षोभ के कारण एक इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया है यहाँ पे, जिसे क्या बोला गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बोला गया है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स, देखो बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपना स्थान छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपना स्थान जब भी छोड़ता है तो क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही, अगर जैसे मान लो ये बंद है, बंद से हमने टेम्परेचर दिया, इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्थान इस बंद से बाहर आ गया तो बैलेंस बैंड से मतलब कंडक्शन बैंड में जाएगा, तो क्या होगा, देखो, जब भी बॉन्ड तोड़ता है, जैसे हमने टेम्परेचर दिया, तो भाई किसी भी चीज़ को टेम्परेचर दोगे तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, टूट जाएगा। जब वो टूटा तो क्या हुआ, जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्थान छोड़ता है तो वो हमेशा एक होल को, क्या, उस खाली स्थान को होल, उस खाली स्थान पे होल आ जाता है। तो जैसे ही एक बॉन्ड टूटेगा तो एक होल और इलेक्ट्रॉन युग्म पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही जो हमने अभी परिभाषा में हम लोगों ने लिखा था ना बेटा, कि सामान्य ताप में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्या होता है, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो धारा का निर्माण करते हैं, परंतु चालन जिसके कारण इसमें संभव हो पाता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे वो कार्य करते हैं और चालन संभव हो पाता है, परंतु बहुत अच्छा नहीं होता है बेटा, बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इस डायग्राम के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये किसका, सिलिकॉन का क्रिस्टल रूप दिखाया गया है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्रिस्टल रूप दिखाया गया है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको कि क्या है, कि सिलिकॉन के कितने हमने यहाँ पे कितना लिया है बेटा, 1 2 3 4 9 एटम्स लिए हैं। 9 एटम्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके क्या बना रहे हैं, सहसंयोजी बंध बना रहे हैं। यह सहसंयोजी बंध टूटेगा, लेकिन कब टूटेगा बेटा, जब हम लोग टेम्परेचर देंगे, जब हम लोग टेम्परेचर देंगे तो टूटेगा, और टूटेगा तो क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा पैदा होंगे और धारा का निर्माण अधिक होगा। तभी वो आगे का कॉन्सेप्ट है, अभी अभी मत, अभी सिर्फ ये समझिए कि एक क्रिस्टलाइन, सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। मतलब हमने सिलिकॉन के कई एटम्स ले लिए, कई परमाणु ले लिए, अब ये परमाणु कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसके बारे में मेन जानना है बेटा। तो हमने यहाँ पे देखिए आपको इसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है, कि ऐसे ही स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है, शेयर किए रहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि नॉर्मल ऊष्मीय विक्षोभ के कारण क्या होता है कि कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जिससे चालन संभव हो जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। और जो एक सिलिकॉन एटम है एक दूसरे सिलिकॉन, अपने पड़ोसी सिलिकॉन एटम से जो बंध बना रहा है, उसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका निज अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक अब आ गया। अब देखो बाह्य अर्धचालक मतलब क्या होता है ना बेटा, प्रॉब्लम क्या है, देखो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया, कि हमने देखा कि जब जर्मेनियम और सिलिकॉन शुद्ध अवस्था में हैं तो भैया परम शून्य ताप पर तो वो कुछ अलग की भांति व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन सामान्य ताप पे क्या कर रहे हैं, चालक की भांति व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्वालिटी के चालक की भांति व्यवहार नहीं कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या पाई जा रही हैं, बहुत अच्छी मतलब कम संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ही कम संख्या में है। तो क्या हो रहा है, चालन तो हो रहा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भैया आप जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए सोना ही है, सोना क्या है बेटा, सोना क्या है कि आप देखते हैं कि अगर एकदम प्योर सोना लोगे और उसकी ज्वेलरी बनाना शुरू करोगे तो वो नहीं बन पाएगा, इसीलिए उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला के क्या की जाती है, फिर उसकी डिजाइन अच्छे से बनाई जाती है। वही सेम प्रोसेस है कि जब हम शुद्ध अवस्था में जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए तो वो बहुत अच्छा चालक की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, कुछ अशुद्धियाँ मिलानी पड़ेंगी। वही बोल रहा है कि बाह्य अर्धचालक क्या होता है, निज मतलब अंदर का, मतलब जो प्योर फॉर्म में है, तो ऐसे समझ लेना, निज मतलब अंदर का, अंदर मतलब प्योर फॉर्म में है, ठीक है, कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, तो जब जर्मेनियम और सिलिकॉन शुद्ध अवस्था में होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, निज अर्धचालक बोलते हैं। अब बाह्य अर्धचालक क्या बोलते हैं, जब एक, अब देखो परिभाषा देखो बेटा, जब एक शुद्ध अर्धचालक की डोपिंग की जाती है, की जाए, ऐसे बोल सकते हैं कि जब एक शुद्ध अर्धचालक की डोपिंग की जाए तो प्राप्त अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाता है। शुद्ध अर्धचालक, ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब एक शुद्ध अर्धचालक में डोपिंग की जाए तथा उससे प्राप्त जो
नया अर्धचालक होगा उसे ही क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक बोलते हैं। अर्थात क्या बोल रहा है, शुद्ध अर्धचालक में, अब डोपिंग आ गया, एक शब्द आ गया भैया डोपिंग। जैसे एग्जाम में पूछता है, बता देखिए शॉर्ट नोट में पूछ देगा डोपिंग से क्या समझते हैं, क्या लिखोगे। डोपिंग क्या है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या बोलते हैं बेटा, डोपिंग बोलते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डोपिंग बोला जाता है। अर्थात बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जो डोपिंग के द्वारा प्राप्त होते हैं। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग होती है किसी भी शुद्ध अर्धचालक में क्या मिलाने की, अशुद्ध मिलाने की प्रक्रिया होती है। अब देखिए आगे ये टेबल देख लीजिए, इस टेबल से सब कुछ क्लियर है बेटा। देखिए अब फोर्थ ग्रुप में होते हैं भैया हमारे, ये क्या है, सब सेमीकंडक्टर हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। क्या है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और टीन है। टीन को SN से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब अशुद्धि इसमें दो तरीके से मिलाई जाती हैं। जब थर्ड ग्रुप मिलाया जाएगा, जब थर्ड ग्रुप, देखो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट मिलाए जाएंगे, मतलब क्या बोलते हैं इसको, थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप। थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप मतलब होता है ना बेटा, देखिए इसकी हिंदी अभी थोड़ी सी बताते हैं आपको, थोड़ा सा मुझे भूल रहा है। थर्ड ग्रुप मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट बोला जाए कि ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, ये तीसरे समूह का तत्व है। तीसरे समूह का तत्व मतलब क्या हो गया कि इसकी बाहरी कक्षा में, जो बाहरी कक्षा है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, बैलेंस सेल बोलते थे, हमने बताया था ना बैलेंस सेल। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कितने होंगे बेटा, 3 होंगे। अगर पंच बोल दिया, अगर पंच बोल दिया, अगर पंच संयोजी एलिमेंट मतलब पांचवें पांचवें समूह का जो तत्व है अगर वो है, तो उसमें क्या होता है बेटा, अर्थात उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 बोला तो अर्थात उसके बाहरी कक्षा में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 5 बोला तो उसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं फोर्थ ग्रुप में आते हैं, चौथे ग्रुप में आते हैं, अर्थात इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब क्या हो गया, अब कार्बन क्या हो गया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन हो गया। यहाँ पे बी मतलब बोरान हो गया, Al मतलब एल्युमिनियम हो गया, Ga मतलब गैलियम हो गया, In मतलब ईडियम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, P मतलब फास्फोरस, ये क्या हो गया, As मतलब आर्सेनिक। एंटीमनी को Sb से शो करते हैं, एंटीमनी, एंटीमनी को Sb से शो करते हैं, और N मतलब नाइट्रोजन हो गया। अब क्या समझ रहे हो बेटा कि देखो, जब इसमें ये सेमीकंडक्टर होता है फोर्थ ग्रुप में, जब इसमें थर्ड ग्रुप का एलिमेंट मिलाया जाए, जब इसमें थर्ड ग्रुप का एलिमेंट मिलाया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप अर्ध। अभी आगे पढ़ेंगे, बस आप समझ, पी प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं। और जब इसमें, जब सेमीकंडक्टर्स में अशुद्धि के रूप में किसको मिलाया जाए, देखो जब सेमीकंडक्टर में अशुद्धि के रूप में थर्ड ग्रुप के एलिमेंट तीसरे समूह के तत्व मिलाए जाते हैं तो उसे पी प्रकार का अर्धचालक बोलते हैं। और जब सेमीकंडक्टर में किसको मिलाया जाए, सेमीकंडक्टर मतलब शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन में किसको मिलाया जाए, पांचवें समूह के तत्वों को मिलाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे कि पी प्रकार और एन प्रकार का मतलब समझ गए कि जब भी हम शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन में क्या मिलाया जाए बेटा, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को मिलाया जाता है तो उससे प्राप्त जो अर्धचालक होता है वो कौन सा अर्धचालक होता है, कौन सा अर्धचालक होता है, पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं। और जब उसमें पंच समूह को मिलाया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एन टाइप के अर्धचालक हो जाते हैं। तो पहले आप इतना क्लियर रखिए, अच्छे से पढ़िए, देन इसके बाद आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। आगे देखिए बेटा, वही क्रिस्टल बना के सब कुछ समझाया हुआ है, तो आगे बताया जाएगा। मैं चाह रहा था कि आप एक बार क्रिस्टल जो अभी नॉर्मल पढ़े हैं इसको समझ लीजिए, कोई भी डाउट होगा तो आप बताइएगा, ग्रुप में डालिएगा, वहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।